ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तम श्लोके श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। 12वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तोकानाम पितरो बंधु दृशः पक्ष स्त्रिया पति प्रजानां भिक्षूणां गृह्य ज्ञानां बुधः सुहृत्। मेरे साथ। तोकानां पितरो बंधु तोकानां पितरो बन्धो दृशः पक्ष स्त्रिया पति दृशः पक्ष्मश्रिया पतिः पति प्रजानां भिक्षूणां पतिः प्रजानां प्रजानां गृह्य ज्ञानां बुधः सुहृत्। ज्ञानां बुधः शब्दार्थ है तो का नाम बच्चों का, पितरों माता पिता, बंधु मित्र, दृशः आंख की, पक्ष में पलक, स्त्रिया स्त्रियों का, पति 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 रक्षक, प्रजानाम प्रजा का, भिक्षुणाम कार्यों का, गृही गृहस्थ का, अज्ञानाम अज्ञानियों का, बुध विद्वान, सुहृत मित्र। ये समझा रहे हैं राजा सोम। इसको प्रचेताओं ने पेड़ों को जला दिया था गुस्से से। पिता तथा माता पिता तथा माता जिस तरह अपनी संतानों के जिस तरह अपनी संतानों के मित्र और पालन करता होते हैं, मित्र और पालन करता होते हैं, जिस तरह पलक आंख की रक्षा करती है, जिस तरह पलक पलक आँख की रक्षा करती है, पति जिस तरह पत्नी का भर्ता तथा रक्षक होता है, पति जिस तरह पत्नी का भर्ता तथा रक्षक होता है, जिस तरह गृहस्थ भिखारियों का जिस तरह तरह गृहस्थ भिखारियों का अन्नदाता तथा रक्षक होता है, अन्नदाता तथा रक्षक होता है, तथा जिस तरह विद्वान अज्ञानी का मित्र होता है, तथा जिस जिस तरह विद्वान अज्ञानी का मित्र होता है, उसी तरह राजा अपनी प्रजा का रक्षक उसी तरह राजा अपनी प्रजा का रक्षक तथा जीवनदाता होता है। तथा जीवनदाता होता है। हाँ, तो वृक्ष भी प्रजा है। वृक्ष भी राजा की प्रजा होते हैं। वृक्ष भी राजा की प्रजा होते हैं। अतएव उन्हें भी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अतएव उन्हें भी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान की इच्छा से असहाय जीवों के नाना प्रकार के रक्षक तथा पालन करता होते हैं। वृक्ष भी प्रजा माने जाते हैं। अतएव राजा का कर्तव्य है कि वृक्षों की भी रक्षा करे। अन्यों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। राजा अपने राज्य के जीवों की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध होता है। इस तरह यद्यपि माता पिता अपनी संतानों की सुरक्षा तथा भरण पोषण के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं, किंतु राजा का कर्तव्य यह देखना है कि सारे माता पिता अपना कर्तव्य उचित रीति से निभाए। इसी तरह राजा इस श्लोक में वर्णित अन्य रक्षकों की भी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि जिन भिखारियों का भरण पोषण गृहस्थों को करना है, वे पेशेवर भिखारी नहीं अपितु सन्यासी तथा ब्राह्मण हो, जिन्हें भोजन तथा वस्त्र प्रदान करना गृहस्थों का कर्तव्य है। यह अच्छा प्रभुपाद ने लिखा। जो भिक्षु होते हैं, भिक्षु जो सिर्फ गृहस्थों पर आश्रित होते हैं और भिक्षा तो लेते हैं, उनको ज्ञान भी देते हैं। अंतर्देहेषु भूतानां आत्मा 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 आस्ते हरि ईश्वरः सर्वं तत् स्वयं ईक्षत्वम् एवं वस्तु एवं वह तोषितो भी असौ। मेरे साथ पढ़िए। अंतर्देहेषु भूतानां अंतर्देहेषु भूतानां
आत्मा आस्ते हरि ईश्वरः आत्मास्ते हरिरीश्वरः सर्वं तद्धिष्णयम् ईक्षध्वम् सर्वं तद्धिष्ण्यम् ईक्षध्वम् तद् तद्धिष्णयम् सर्वं तद्धिष्ण्यम् ईक्षध्वम् 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 अब पढ़ते हैं सर्वं तद्धिष्णयम् ईक्षध्वम् सर्वं तद्धिष्ण्यम् ईक्षध्वम् हाँ अब एवं उधर था मैं अब ऐसे पढ़ लेता एवं एवं वह तोषितो हि असौ एवं वह तोषितो हि असौ अंतर्देहेषु शरीरों हृदयों के भीतर भूतानां सारे जीवों के आत्मा परमात्मा आस्ते निवास करता है हरि ही भगवान ईश्वर स्वामी या निदेशक सर्वम समस्त तद्धिष्णयम् उसका आवास स्थान ईक्षध्वम् देखने का प्रयास करते हैं एवं इस प्रकार वह तुमसे तोषितः तुष्ट ही निस्संदेह असौ भगवान मेरे साथ पढ़े भगवान सारे जीवों के हृदय में भगवान सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं परमात्मा रूप में स्थित है चाहे वे चर हों या अचर चाहे वे चर हो या अचर हो इनमें मनुष्य इनमें मनुष्य पक्षी पशु वृक्ष पक्षी पशु वृक्ष तथा सारे जीव सम्मिलित हैं तथा सारे जीव सम्मिलित हैं इसलिए तुम लोगों को इसलिए तुम लोगों को प्रत्येक शरीर को प्रत्येक शरीर को भगवान का वासस्थान भगवान का वासस्थान या मंदिर मानना चाहिए या मंदिर मानना चाहिए हाँ कितना अच्छा लिखा है इस दृष्टिकोण से तुम इस दृष्टिकोण से तुम लोग भगवान को तुष्ट कर सकोगे भगवान को तुष्ट कर सकोगे तुम लोगों को क्रोध में आकर तुम लोगों को क्रोध न आकर वृक्षों रूपों वृक्षों वृक्षों नहीं वो हाँ ये हिंदी गलत वृक्ष रूप में स्थित वृक्ष रूपों में स्थित इन जीवों का वध नहीं करना चाहिए इन जीवों का वध नहीं करना चाहिए कितने शांत स्वभाव से सोम बता रहे हैं प्रचेताओं को ऐसा प्रभुपाद ने लिखा भी था जबकि वो इतनी बड़ी भक्ति करके आए हैं और भगवान उनसे तुष्ट हो गए थे और फिर भी उनको ये गुस्सा आया अकस्मात यंग है एक तो कितने हजार साल पानी में तपस्या करके 10,000 साल था शायद तपस्या करके 10,000 था ना जी प्रभु जी और रुद्र गीत भी आया था ना 10,000 साल तक उन्होंने रुद्र गीत के श्लोक गाए हाँ रुद्र को जो शिव जी ने बताया था वही श्लोकों का उच्चारण करते हुए भगवान की स्तुति की भगवान भी प्रसन्न हुए और यहाँ जब आए देखा तो सारे पेड़ ही पेड़ सब जगह ऐसा होता है अगर आप खेतों को खाली छोड़ देंगे उसमें तो अंट संट उगना शुरू हो जाता है तो गुस्सा आ गया उनको कहा इनको आग लगा तो ये तब सोम जो वनस्पतियों के अधिष्ठाता देव हैं चंद्रमा की रोशनी से चंद्रमा के देव जो हैं सोम वो समझा रहे हैं यह तात्पर्य नहीं पढ़ा प्रभु जी हमने तात्पर्य नहीं पढ़ा नहीं प्रभु पढ़ाइए माता जी हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी शिल प्रभुपाद की जय तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है और समस्त वैदिक शास्त्रों द्वारा पुष्टि की गई है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति परमात्मा हर एक के हृदय में स्थित है क्योंकि हर एक का शरीर श्री भगवान का निवास है अतएव व्यर्थ के द्वेष से
शरीर का विनाश नहीं करना चाहिए, इससे परमात्मा असंतुष्ट होगा। सोम ने प्रचेताओं को यह बतलाया क्योंकि उन्होंने परमात्मा को तुष्ट करने का प्रयास किया था, किंतु अब उन्हें चाहिए कि उसे असंतुष्ट न करे। हरे कृष्ण प्रभु। करें। हाँ, जब आपको किसी किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसको आप पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप ये सोचते हैं अरे ये तो भगवान का मंदिर है, यहाँ क्योंकि अंदर परमात्मा है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के मंदिर से तो आप गुस्सा नहीं कर सकते। तो हर एक शरीर, हर एक जीव का शरीर भगवान का मंदिर है, क्योंकि उसमें परमात्मा है अंदर। ये सोच के जो समभाव आता है, वो ये सोच के आता है। यह समुत्पतितम देह आकाशान मन्युम उल्बणम आत्म जिज्ञासया यच्छे सह गुणान अतिवर्तते। मेरे साथ पढ़िए। यह समुत्पतितम देह यह समुत्पतितम देह आकाशान मन्युम उल्बणम आकाशान मन्युल्बणम्। अन्युम लिखा है क्रोध के लिए। आत्म जिज्ञासया यच्छेत् आत्मजिज्ञासया यत्ते सगुणान अतिवर्तते। अतिवर्तते। शब्दार्थ है, यह जो कोई समुत्पतितम सहसा जागृत हुआ देहे शरीर में, आकाशात आकाश से, मन्युम क्रोध, उल्बणम शक्तिशाली, आत्म जिज्ञासया आध्यात्मिक या आत्म साक्षात्कार के प्रति पूछताछ से यह छेद दमन करता है। सह वह व्यक्ति गुणान भौतिक प्रकृति के गुणों को अतिवर्तते लांघ जाता है, गुणों को लांघ जाता है ऐसा व्यक्ति। मेरे साथ पढ़िए। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा करता है जिज्ञासा करता है और इस तरह अपने शक्तिशाली क्रोध को, और इस प्रकार अपने शक्तिशाली क्रोध को जो शरीर में सहसा जागृत हो जाता है, जो शरीर में सहसा जागृत हो जाता है, मानो आकाश से गिरा हो। मानो आकाश से गिरा हो। हाँ, इनका यही हुआ, अचानक आ गया ऐसे, तो क्या कहते हैं, उसे दबाता है। उसे दबाता है। कौन कौन दबाता है? जो आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा करता है, उसके लिए तो क्रोध दुश्मन है। वह भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। वो भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा। सुधा धीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बढ़िया बात। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, जब कोई क्रुद्ध होता है तो वह अपने आप को तथा अपनी स्थिति को भूल जाता है, किंतु यदि वह अपनी स्थिति पर ज्ञान द्वारा विचार करता है तो वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। मनुष्य सदा से कामेच्छाओं, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि का दास रहा है, किंतु यदि वह आध्यात्मिक प्रगति में पर्याप्त बल प्राप्त कर लेता है तो वह उनको वश में कर सकता है। जो व्यक्ति ऐसा नियंत्रण कर लेता है वह सदैव दिव्य पथ पर स्थित रहेगा और भौतिक गुणों द्वारा अस्पृश्य रहेगा। ऐसा तभी संभव है जब वह पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा रहे, जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणानन समी तत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में एकांत भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है और नीचे नहीं गिरता है,
वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर यानी पद तक पहुंच जाता है। मनुष्य को भक्ति में लगाकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन उसे क्रोध, लोभ, काम, द्वेष इत्यादि से सदा पड़े रखता है। मनुष्य को भक्ति में सेवा करनी चाहिए, अन्यथा वह प्रकृति के गुणों का शिकार बनता रहेगा। तो ये हरे जो कृष्ण, धन्यवाद। ये जो 6 दुश्मन है हमारे, इनका दमन करना बहुत जरूरी है। तो ये आपके भक्ति करने से धीरे धीरे जाते हैं और आप ऐसा उपाय करिए कि ये जल्दी से जाए। बिल्कुल कोशिश करिए, गुस्सा आता है दमन करिए, दबाइए, धीरे धीरे बाद में आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? पहले सप्रेशन, फिर कंट्रोल, फिर रिजेक्शन। ये तरीका बहुत अच्छा है। अलम दग्धे दुर्मय दीन है, खिलानाम शिवम अस्तु वह, वाक्षी ऐसा बरा कन्या पत्नी त्वे प्रतिगृह्यता। मेरे साथ पढ़िए। अलम दग्धे द्रुमय दीन, अलम नहीं खिलानाम शिवम अस्तु वः, शिवमस्तु वः, वार्क्षी हि एषा वरा कन्या कन्या पत्नी त्वे प्रतिगृह्यताम्। पत्नी त्वे प्रतिगृह्यताम्। शब्दार्थ है अलम पर्याप्त, दग्ध है जल रहे, ध्रुम है वृक्षों द्वारा, दीन है बेचारे, खिलाना शेष वृक्षों का, शिवम सर्व सौभाग्य, अस्तु हो वह तुम लोगों का, वार्षी वृक्षों के से पालित, ही निसंदेह ऐसा यह वरा रुचि कन्या, कन्या पुत्री, पत्नी त्वे पत्नी के रूप में प्रतिगृह्यताम स्वीकार करो। उनको 10 को एक लड़की दे रहे हैं। मेरे साथ पढ़े। अब इन बेचारे वृक्षों को जलाने की आवश्यकता नहीं है। हम इन बेचारे इन बेचारे वृक्षों की आवश्यकता नहीं है। जो वृक्ष शेष हैं, जो वृक्ष शेष जो हैं, वृक्ष शेष हैं, उन्हें सुखपूर्वक रहने दें। उन्हें सुखपूर्वक पूर्वक रहने दें। निसंदेह तुम लोगों को भी निसंदेह तुम लोगों को भी सुखी रहना चाहिए। सुखी रहना रहना चाहिए। यहाँ पर एक सुयोग्य सुंदर लड़की है, यहाँ पर एक सुंदर सुंदर लड़की है जिसका नाम बारिशा है, जिसका जिनका नाम मनीषा और है, जिसका पालन पोषण और जिसका पालन पालन पोषण इन वृक्षों ने इन वृक्षों ने अपने पुत्र के रूप में किया है। अपनी पुत्री के रूप पुत्री के रूप में किया है। तुम लोग इस सुंदर लड़की को तुम लोग तुम लोग इस सुंदर पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो। अपनी पत्नी के रूप में पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो। हाँ, बारिशा को भी सोम ने, वो कहानी है शायद आगे आएगी, या उंगली उसके मुंह में डाल करके वो चूस चूस करके बड़ी हुई, तो बाद में वृक्षों का संरक्षण मिला उसको, वो जंगल में बड़ी हुई। बहुत सुंदर लड़की है, सुयोग्य है, तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, ये उनको कह रहे हैं। इति आमंत्र वर आरोहा कन्या अप्सरस अप्सरा थी ना, अप्सरा की पुत्री, कन्या अप्सरसी नृप सोमो राजा ययौ दत्वा ते धर्मेण उपये मिरे। मेरे साथ पढ़िए। इति आमंत्र वर आरोहा कन्याम अप्सरसीं नृप सोमो राजा ययौ दत्वा
सोमो राजाय दत्त्वा ते धर्मेण उपये मेरे। ते धर्मेणोपयोगिरे। शब्दार्थ इति इस प्रकार आमंत्र संबोधित करके वर आरोह उठे सुंदर कुनु वाली कन्या को अप्सरसीम अप्सरा से उत्पन्न नृप हे राजा सोम चंद्रमा का अधिष्ठाता सोमदेव ने राजा ययव दे दिया तत्वा देकर ते वे धर्मेण धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार उपये मेरे ब्याही कही उसकी शादी कर दी मान गए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा हे राजन जल ये राजन परीक्षित महाराज हैं प्रचेताओं को तुष्ट करने के बाद को तुष्ट करने के बाद चंद्रमा के राजा सोम ने चंद्रमा का राजा सोम ने प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न सुंदर कन्या कन्या क्या नाम था उसका मारिशा उन्हें प्रदान की प्रचेताओं ने प्रमलोचना की कन्या का स्वागत किया कन्या का स्वागत किया। उसके उठे हुए नितंब अति सुंदर थे उसके उठे हुए नितंब अति सुंदर थे। उन्होंने धार्मिक पद्धति के अनुसार उसके साथ विवाह कर दिया विवाह कर लिया। हाँ ये प्रमलोचा जो अप्सरा है ये किसी ऋषि के साथ आई थी उनके पास इसी जंगल में और बाद में ये कन्या पैदा हुई और फिर क्या हुआ वो उनको छोड़ के चली गई ऐसा कुछ हुआ था ऐसा कुछ है कहानी। तेभ्यः तस्यां दक्षः प्राचैतसः किल तस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपुरित आश्रयः। मेरे साथ पढ़िए तेभ्यः तस्यां संभवत् दक्षः प्राचैतसः किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपुरित आश्रयः। सॉरी आश्रय नहीं है त्रय लोका आपुरिताः त्रयः बिल्कुल अलग हो जाता है आश्रय अलग है त्रय अलग है। शब्दार्थ है तेभ्यः सारे प्रचेताओं से तस्यां उसमें संभवत उत्पन्न हुआ दक्ष संतान उत्पन्न करने में दक्ष प्राचेतसः प्रचेताओं का पुत्र 10 प्रचेता थे एक उनकी पत्नी थी उससे दक्ष पैदा हुआ किल निसंदेह यस्य जिसका प्रजा विसर्गेण जीवों की उत्पत्ति का लोका जगत आपूरिता पूरित त्रय तीनों उस लड़की के गर्भ से प्रचेताओं ने दक्ष नामक एक पुत्र उत्पन्न किया जिसने तीनों लोगों को जीवों से भर दिया हाँ प्रजापतियों में दक्ष बहुत माना जाता है कि प्रजापतियों का काम है संतान उत्पन्न करना क्योंकि तब आबादी थी ही नहीं लोग ही नहीं थे। अभी तो आप सोचते कैसे लोग कम हो उसमें था लोग कैसे बढ़े। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी।
कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा दक्ष सर्वप्रथम शंभु मनु के शासनकाल में जन्मे थे, किंतु शिव जी का अपमान करने के कारण उनके असली सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें दंड दिया गया था। इस तरह अपमानित होकर उन्हें वह शरीर त्यागना पड़ा था और छठे मनवंतर में जो जो चाक्षुष मनवंतर कहलाता है, वे मारिया के गर्भ से दक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। इस संदर्भ में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित श्लोक उद्गत किया है। चाक्षुषे तवरंत्रे प्राप्ते प्रागर्षे काल विदुते यह ससर्ज प्रज्ञा इष्टा स दक्षो देवच्योति। उनका पहले का शरीर नष्ट कर दिया गया था, किंतु उसी दक्ष ने परम इच्छा की प्रेरणा से चाक्षुष मनवंतर में सभी इच्छित जीवों को उत्पन्न किया। इस तरह दक्ष को अपना पहले का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया और उसने करोड़ों संतानें उत्पन्न की, जिससे तीनों लोग पूरित हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दक्ष ने जब दक्ष क्या काम करा उसकी शादी हो गई, उसने बहुत संतानें उत्पन्न करने की कोशिश की, खुश नहीं हुआ। जैसा वो चाहता था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि दक्ष तो एक साथ हजारों बच्चों को जन्म देने के ऐसे सोचता था। तो और ऐसा किया भी उसने, तो उसको लगा नहीं संतोष, फिर गया विंध्याचल में तपस्या की, तपस्या करके आया, फिर पूरा तीनों लोगों को भर दिया। और यही दक्ष जो है नारद को शाप भी देते हैं, क्योंकि नारद ने इसके बच्चों को 1000 बच्चे जा रहे थे, इसने कहा कि जाओ तपस्या करके आओ, क्योंकि गृहस्थ चलाने के लिए तपस्या भी जरूरी है। और नारद बीच में मिल गए, जहां नारद मिल गए, नारद ने कहा कहाँ पागल हो, भक्ति करो, भगवत धाम जाओ। ऐसा हुआ। यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः रेतसा मनसा च एव तन्मम अवहितः शृणु। मेरे साथ, यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः रेतसा मनसा च एव तन्मम अवहितः शृणु। शब्दार्थ है, यथा जिस तरह ससर्ज उत्पन्न किया भूतानि जीवों को दक्ष ने दुहित वत्सलः अपनी पुत्रियों के प्रति अति स्नेहित, पहले वाला भी था। हालांकि सती के साथ थोड़ा उसने गड़बड़ किया, क्योंकि वो शिव जी को नहीं पसंद करता था। नहीं तो दक्ष से उतने पुराने टाइम में लड़कियों से इच्छा करता था कि तुमको कौन सा, किसको तुम अपने पति के रूप में चाहते हो, उससे शादी करता था। तब ऐसा होता नहीं था। यूजुअली लड़की को किसी को पिता अच्छा लड़का समझ के दे देता था, लेकिन दक्ष लड़कियों की राय लेता था, कि लड़कियों से इतना प्यार करता था। लेकिन सती के साथ गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि वो शिव जी को कतई पसंद नहीं करता था, और सती ने कहा मुझे शिव जी से शादी करनी, वहीं से गड़बड़ हुआ। यथा जिस तरह ससर्ज उत्पन्न किया भूतानि जीवों को दक्ष ने दुहित वत्सलः अपने पुत्र के प्रति अतीव स्नेहित, रेतसा वीर से मनसा मन से च भी एवं निसंदेह तत्व हम मुझसे अवहितः सावधान होकर सुनो। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कृपया अत्यंत ध्यान पूर्वक मुझसे सुने कि किस तरह प्रजापति दक्ष ने जो अपनी पुत्रियों के प्रति अति स्नेहिल थे, अपने वीर से तथा मन से विभिन्न प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया।
विभिन्न प्रकार के जीवों जीवों को उत्पन्न किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। बृहत वत्सल शब्द सूचित करता है कि सारी प्रजा दक्ष की पुत्रियों से उत्पन्न हुई थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इससे प्रतीत होता है कि दक्ष के कोई पुत्र न था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद। कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका। हाँ, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, और लेकिन पुत्र का पता नहीं, पता लगेगा अभी। मनसा एव भी पढ़ सकते हैं। मनसा एव असृजत पूर्वम प्रजापति इमा प्रजा देवासुर मनुष्यादि नभः स्थल जल औकसः। मेरे साथ पढ़िए। मनसा एव असृजत पूर्वम प्रजापति इमा प्रजा देवासुर मनुष्यादीन मनुष्य आदि नभः स्थल जल औकसः। मनसा, मन से एवं निसंदेह असृजत उत्पन्न किया, पूर्वम प्रारंभ में, प्रजापति दक्ष ने, इमा इन प्रजा जीवों, देव देवताओं, असुर असुरों, मनुष्य आदि देवताओं को उत्पन्न किया, तो पुत्र भी उत्पन्न किए हैं। ऐसा मनुष्य इत्यादि को नभ आकाश में, स्थल भूमि पर, जल अथवा जल के भीतर, ओकसः जिनके निवास हैं। मेरे साथ पढ़िए। प्रजापति दक्ष ने सर्वप्रथम अपने मन से सभी तरह के देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं, जलचरों इत्यादि को उत्पन्न किया। इतना शक्तिशाली था वो प्रजापति दक्ष। तम अब्रह्मितम आलोक्य प्रजा सर्गम प्रजापति भिन्दिपादान अनुवृज्य सो अचरत दुष्करम तपः। मेरे साथ। तम अम्बृहितम आलोक्य प्रजा सर्गम प्रजापति भिन्दिपादान उपवृज्य तो अचरत दुष्करम तपः। शब्दार्थ है तम, उसको, अब्रह्महितम न बढ़ते हुए, अब्रह्महितम आलोक्य देखकर, प्रजा सर्गम जीवों की सृष्टि, प्रजापति जीवों के जनक दक्ष, विंध्य पादान विंध्याचल पर्वत के निकट, उपब्रज जाकर, सह उसने, अचरत संपन्न किया, दुष्कर्म अत्यंत कठिन, तपस्या, मैं आपको बताया भी था। मेरे साथ पढ़े। किंतु जब प्रजापति दक्ष ने देखा कि वे ठीक से सभी प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट, एक पर्वत पर गए, और वहां पर उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। और वहां पर उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की।
तपस्या की। हाँ, उसके बाद भगवान खुश हो गए, तथास्तु कर, जैसे करना है। तत्र अगमर्षणः नाम तीर्थम पापहरं परम उपस्पृश्य अनुसवनम तपसा तोषयद हरिम तपसा तोषयद अतोषयद। एक ही बात है, तोषयद भी कुछ करना, अतोषयद भर्व हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए। तत्र अघमर्षणम नाम तत्रागमर्षणं नाम तीर्थम पापहरं परम तीर्थमपापहरं परम् उपस्पृश्य अनुसवनम उपस्पृश्यनुसवनं तपसा अतोषयद हरिम। हरिम्। शब्दार्थ है तत्र, वहां पर, अगमर्षणम, अगमर्षण नाम नामक, तीर्थम पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान, पाप हरम सारे पाप फलों को विनष्ट करने के लिए उपयुक्त, परम सर्वश्रेष्ठ, उपस्पृश्य आचमन तथा स्नान करके, अनुसवनम नियमित रूप से, तपसा तपस्या द्वारा, अतोषय प्रसन्न किया हरि भगवान को। मेरे साथ पढ़े। उस पर्वत के निकट, उस पर्वत के निकट अगमर्षण नाम का एक तीर्थ स्थल था। अघमर्षण नाम का ये तीर्थ स्थल था। वहां पर प्रजापति दक्ष ने दक्ष ने सारे कर्मकांड संपन्न किए सारे कर्मकांड संपन्न किए और भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए, भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए महान तपस्या में संलग्न होकर, महान तपस्या में संलग्न होकर उन्हें संतुष्ट किया। हरे कृष्ण। अस्तासीद हंस गुह्य, ये ह की जगह ये ह है। अस्ताधीद हंस गुह्येन भगवंतम अधोक्षजम तुभ्यं तद अभिधास्यामि कस्य तुष्यत्यथा हरिः। कस अतुष्यद होगा, खुश करने के लिए, यथा, ऐसे तुष्यद हो गया तो यो रह गया, यथा हरि, कस्य अतुष्यद यथा हरि। मेरे साथ पढ़िए। अस्तासीद हंस गुह्येन भगवंतम अधोक्षजम तुभ्यं तत् अभिधास्यामि। अभिधास्यामि मतलब इसका वर्णन करूंगा। कस्य अतुष्यद यथा हरिः। अस्तासीद तुष्ट किया, हंस गुह्यन नामक प्रसिद्ध स्तुतियों से, भगवंतम भगवान, अधोक्षजम इंद्रियों की पहुंच से परे, तुभ्यम तुमको, तत् वह, अभिधास्यामि बतलाऊंगा, कस्य प्रजापति दक्ष से, अतुष्यत तुष्ट हो गया, यथा जिस तरह हरि भगवान। ये परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। उन्होंने पूछा था, हे राजन, अब मैं आपसे हंस गुह्य नामक स्थितियों की पूरी व्याख्या करूंगा, जिन्हें दक्ष ने भगवान को अर्पित किया, और मैं बताऊंगा कि किस तरह उन स्तुतियों से भगवान उन पर प्रसन्न हुए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं ही पढ़ देता हूँ एक ही लाइन।
यह समझने की बात है कि हंस गुह्यस्त्र की रचना दक्ष द्वारा नहीं हुई थी, अपितु वे वैदिक वाङ्मय में पहले से विद्यमान थी। ये जो स्तुतियां हैं ये बताया गया उसने नहीं रची, वाङ्मय होता साहित्य, वैदिक साहित्य में पहले से थी, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। श्री प्रजापति उवाच प्रजापति उवाच नमः पराय अभि तत् अनुभूतये गुणतया भास निमित्त बंधवे अदृष्ट धामने गुण तत्व बुद्धि भी निवृत्तमानाय दधे स्वयं भुवे। मेरे साथ पढ़िए। श्री प्रजापति ही उवाच श्री प्रजापति उवाच नमः पराय अभि तत् अनुभूतये नमः पराय अभि तत् अनुभूतये गुणतया भास निमित्त बंधवे गुणत्याभास निमित्त बंधवे अदृष्ट धामने गुण तत्व बुद्धि भी अदृष्ट धामने गुण तत्व बुद्धि निवृत्त मानाय ददे स्वयं भुवे। निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। शब्दार्थ है श्री प्रजापति उवाच, प्रजापति दक्ष ने कहा, नमः सादर नमस्कार, पराय पर ब्रह्म को, अभितत् सही, अनुभूतये उसको जिसके आध्यात्मिक शक्ति उसकी अनुभूति कराती है, गुणत्रय प्रकृति के 3 गुणों का आभास प्रकट होने वाले जीवों का निमित्त तथा भौतिक शक्ति का बंधवे नियंता को, अदृष्ट धाम ने जो अपने धाम में देखे नहीं जाते, गुण तत्व बुद्धि भी बद्ध जीवों द्वारा जिनकी मंद बुद्धि बताती है कि असली सत्य प्रकृति के 3 गुणों की अभिव्यक्ति में पाया जाता है। निवृत्त मानाए तो सारे भौतिक मापों तथा गणनाओं को पार कर चुका हो, तथे अर्पित करता हूँ स्वयं भुवे परमेश्वर, बिना कारण के प्रकट होने वाले भगवान को। मेरे साथ पढ़िए। प्रजापति दक्ष ने कहा, भगवान माया तथा उससे उत्पन्न शारीरिक कोटियों से परे हैं। उससे उत्पन्न शारीरिक कोटियों से परे है। हाँ, क्योंकि ये तो भौतिक है ना हमारे शरीर। उनमें अचूक ज्ञान, उसमें अचूक ज्ञान तथा परम इच्छा शक्ति रहती है, इच्छा शक्ति रहती है, और वे जीवों तथा माया के नियंता हैं। और वे जीवों तथा माया के नियंता है। जिन बद्ध आत्माओं ने ऐसे हम लोग हैं, इस भौतिक जगत को सर्वस्व समझ रखा है, इस भौतिक जगत को सर्वस्व समझ रखा है, वे उन्हें नहीं देख सकते, वे उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि वे व्यावहारिक ज्ञान के प्रमाण से परे हैं। क्योंकि वे व्यावहारिक ज्ञान के प्रमाण से परे है। हाँ, ज्ञान आपको है, बिल्कुल है, आपने पूरी भगवत गीता भागवतम पढ़ के ज्ञान है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि अनुभूति नहीं है, क्योंकि भक्ति नहीं करते, आंसू नहीं निकलते भगवान के लिए। ये वे स्वतः प्रकट तथा आत्मतुष्ट हैं। आत्मतुष्ट है। वे किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। वे किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। हाँ, ये दक्ष कर रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर भगवान की दिव्य स्थिति की व्याख्या हुई है। वे उन बद्ध आत्माओं के द्वारा नहीं देखे जा सकते जो भौतिक दृष्टिकोण के आदि हैं, और जो ये नहीं समझ सकते कि भगवान अपने उस धाम में विद्यमान रहते हैं
जो उनकी दृष्टि से परे है। भले ही कोई भौतिकतावादी व्यक्ति ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं में की गिनती कर ले, किंतु फिर भी वो भगवान को नहीं समझ सकता। जैसी कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रज्ञम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सो अप्यस्ति यत् प्रपदसीम्नु सीम्नि अविंच्यत्य तत्वे गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। बद्ध आत्माएं करोड़ों वर्षों तक अपनी मानसिक चिंतन परक विधियों यानी मीमांसा से मन या वायु की गति से यात्रा करते हुए भगवान को समझने का प्रयास क्यों न करें, फिर भी परब्रह्म उनके लिए अचिंत्य बने रहेंगे, क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के समीप असीम अस्तित्व की लंबाई तथा चौड़ाई को नहीं माप सकता। यदि परब्रह्म माप से परे हैं, तो ये प्रश्न किया जा सकता है कि कोई उनकी अनुभूति किस तरह करे। इसका उत्तर यहाँ पर स्वयं भुवे शब्द द्वारा किया गया है, जिसका अर्थ है कि कोई उन्हें समझे या ना समझे, फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। न यस्य सख्यं पुरुषो अवैति सख्युः सखा वसन् संवसतः पुरे अस्मिन् वसन् संवसतः पुरे अस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। मेरे साथ न यस्य सख्यं पुरुषो अवैति सख्युः न यस्य सख्यं पुरुषो अवैति सख्युः सखा वसन् संवसतः पुरे अस्मिन् सखा वसन् संवसतः पुरे गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। तस्मै महेशाय नमस्करोमि। शब्दार्थ है ना नहीं यस्य जिसका सख्यम मैत्री भाव पुरुषः जीव अवैध जानता है, सख्य परम मित्र का सखा मित्र वसन रहते हुए संवत्सतः साथ रहने वाले के पूरे शरीर में, क्योंकि भगवान शरीर में रहते, अस्मिन् गुण इंद्रिय अनुभूति का विषय यथा जिस तरह गुणिनः उसी इंद्रिय का व्यक्त दृष्टि जो भौतिक जगत का निरीक्षण करता है, तस्मै उस महा ईशाय परम नियंता को नमस्कारों में मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए। जिस तरह इंद्रिय विषय यानी रूप स्वाद स्पर्श गंध तथा ध्वनि यह नहीं समझ सकते कि ये नहीं समझ सकते उनकी अनुभूति किस तरह करती है, उनकी अनुभूति किस तरह कर सकती है, ये इंद्रियां उनकी अनुभूति किस तरह करती हैं, करती हैं। उसी तरह बद्ध आत्मा उसी तरह बद्ध आत्मा यद्यपि अपने शरीर में यद्यपि अपने शरीर में परमात्मा के साथ साथ निवास करता है, परमात्मा के साथ साथ निवास करता है, यह नहीं समझ सकता कि ये नहीं समझ सकता कि भौतिक सृष्टि के स्वामी भौतिक स्वामी परम आध्यात्मिक पुरुष परम आध्यात्मिक पुरुष किस तरह उसके इंद्रियों को निर्देश देते हैं, किस तरह उनकी इंद्रियों को निर्देश देते हैं। मैं उन परम पुरुष को मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ, जो परम नियंता है, जो परम नियंता है। ये तपस्या कर रहे हैं, ये शुरुआत है उनकी। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा अत्रेय माता जी।
हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा एक साथ शरीर के अंदर निवास करते हैं। इसकी पुष्टि उपनिषदों में इस उपमा से की जाती है कि दो मित्र पक्षी एक ही वृक्ष में निवास करते हैं। एक पक्षी उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा एकमात्र साक्षी है और उसका निर्देशन करता है। यद्यपि व्यष्टि जीव जिसकी उपमा फल खा रहे पक्षी से दी गई है, अपने मित्र परमात्मा के साथ बैठा हुआ है, किंतु व्यष्टि जीव उन्हें देख नहीं सकता। वस्तु तो परमात्मा इंद्रियों विषय के भोग में उसकी इंद्रियों के कामकाज में निर्देशन देते रहते हैं, किंतु जिस प्रकार ये इंद्रियों विषय इंद्रियों के नहीं देख सकते, उसी प्रकार बद्धात्मा उस निर्देशकारी आत्मा को नहीं देख सकता। बद्धात्मा की कोई इच्छाएं होती है, किंतु परमात्मा उन्हें पूरी करते हैं, किंतु बद्धात्मा उन परमात्मा को देख नहीं पाता। इस प्रकार दक्ष प्रजापति परमात्मा को नमस्कार करता है, यद्यपि वो उन्हें देख पाने में असमर्थ है। अन्य उदाहरण ये है कि यद्यपि सामान्य नागरिक सरकार के निर्देश के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु वे ये नहीं समझ सकते कि वे किस प्रकार शासित हो रहे हैं या कि सरकार क्या है। इस प्रसंग में श्री माधवाचार्य स्कंद पुराण का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। चथारज्ञाप्यत् पंक्तु भित्वा वीरेण चात्मनः तथा जीवो न जत्शक्खं वित्ति तस्मै नमस्तुस्ते। जिस प्रकार किसी बृहद संस्थान के विभिन्न विभागों के अनेक सेवक उस सर्वोच्च प्रबंध निर्देशक को नहीं देख पाते जिसके अधीन में कार्य करते हैं, उसी प्रकार बद्धात्माएं अपने शरीर के अंदर बैठे हुए परम मित्र को नहीं देख पाती। इसलिए हम उन परम को सादर नमस्कार करते हैं जो हमारी भौतिक आंखों से अदृश्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।